नमस्कार, मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी, जो कि जनपद बलिया के रहने वाले हैं। इन्होंने कई किताबों की रचना की और सबसे बड़ी बात है कि जनपद बलिया में रहते हुए इन्होंने श्रीमद् लोक भागवत पुराण की भी रचना की। भागवत में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिसर्च किया। आज हमारे चैनल में है, इनका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आपका स्वागत है। शुभम शुभम। पहले तो हम आपको बधाई देंगे इतनी सारी किताबों की रचना करने के लिए। और आपने अध्यापन भी कार्य किया है। जी। अध्यापन कार्य करते हुए इस कार्य में कैसी रुचि हुई, कहाँ से शुरुआत किया आपने? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, मैं परंपरा से ब्राह्मण वृत्ति में रहा। हमारे पिता पितामह आदि लोग भागवत कहते रहे। संस्कृत में अधिक रुचि रही। हाई स्कूल के बाद मैं सहतवार संस्कृत विद्यालय में अध्ययन किया। व्याकरण से मैंने आचार्य किया, प्राचीन व्याकरण से। अध्यापन कार्य मैं हणिया कला से शुरू किया, लंगटूबा इंटर कॉलेज हणिया कला से। चूँकि अध्यापन कार्य ब्राह्मणों का शुरू से ही रहा है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए, त्रिलोकीनाथ भगवान की कथा कहिए, या कोई यज्ञ अनुष्ठान कीजिए, तो उसमें कहीं ना कहीं अध्यापन तो रहता ही रहता है। कुछ कहना है तो मैं शुरू से ही इसमें रहा। प्राचीन व्याकरण से आचार्य करने के बाद मैं सतीश चंद्र महाविद्यालय से बीएड किया। हमारी नियुक्ति हुई लंगटूबा इंटर कॉलेज में बलिया में। कुछ दिन वहाँ पढ़ाने के बाद एलडी कॉलेज में मैं चला आया। मेरे मन में शुरू से ही यह बात आती थी कि जिस तरह से रामचरितमानस है, उस तरह से क्यों न भागवत को आबद्ध किया जाए। भागवत मैं शुरू से ही कहता रहा और अनेक भागवत में किया। उस समय भागवत की स्थिति कुछ दूसरी थी। सुबह से शुरू कीजिए, शाम तक केवल पारायण कीजिए और संध्या के समय में सारांश सबका 1 घंटे में कह दीजिए। अब तो संगीतमय भागवत की प्रथा चल गई है, बड़ी तेजी से चल गई है। तो भागवत रचना के विषय में मेरे मन में ये आया कि क्यों न तुलसीदास जी के समान ही कर दिया जाए। मैं छंदोबद्ध तरीके से भागवत का प्रणयन किया। लगभग 5 साल इसमें लगे हैं। दोहा, चौपाई, कवित, लोकगीत और भोजपुरी में मैंने किया है इसको। और चौपाई या दोहा जितने भी हैं, ये समझिए छंदोबद्ध, छंद की दृष्टि से थोड़ा भी अशुद्ध नहीं है। इसका छंद पर ध्यान मैंने रखा। बीच बीच में संस्कृत के भी श्लोक, संस्कृत के भी श्लोक मैंने दिया है। और संस्कृत के छंद इंद्र बज्रा, उपेंद्र बज्रा या बसंत तिलका, शिखरणी आदि छंदों का प्रयोग मैं भोजपुरी में किया है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अच्छा, बात चल रही है हमारे चैनल में आज भागवत कथा को लेके। भागवत के ऊपर आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है। भागवत को आम लोग समझ जाए, आपने ऐसा बनाया है।
हम पहले इसको जानना चाहेंगे कि भागवत कथा का महत्व क्या है और हमारे समाज में आज बड़ी प्रचलन से हर कोई भागवत कथा सुन रहा है, भागवत कथा लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर सही मायने में कहा जाए तो भागवत कथा कितने दिन की कथा होती है और इसका महत्व क्या है, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। भागवत जैसा शब्द है, भग शब्द है, भग शब्द से मतु प्रत्यय होकर भगमत बनता है और उस भगमत से तब भगवान, भगवंतो, भगवंत इत्यादि चलते हैं। तो भगवतः इदमिति भागवतम होता है, यह भगवान का रूप है, यह भगवान का स्वरूप है। पुनः भागवता नाम इदम इति भागवतम, यह भागवत स्वरूप है नारायण का। नारायण का स्वरूप होने के साथ साथ भागवतों का समूह है। भागवत कहते हैं परमहंसों को, भगवत भक्तों का एक नाम भागवत है। जो भगवतमय बन जाए उसको भागवत कहते हैं। तो भागवत श्रवण करने वाला, भागवत का मनन करने वाला भगवतमय बन जाता है। जो भागवत की कथा सुनता है, अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत तुल्य हो जाता है। रह गई बात सप्ताह यज्ञ की विधि की, तो 7 दिन में भागवत कथा कहने की व्यवस्था है। 7 दिवसीय अनुष्ठान है यह, और शुद्ध रूप से यह ज्ञान कांड है। भागवत को हम ज्ञान कांड में लेते हैं। वेद के 3 कांड हुए, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो कर्मकांड तो सबसे निचले स्तर का है, इसके बाद उपासना कांड और तब ज्ञान कांड। एक ज्ञान कांड है, इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा है। भागवत 7 दिन में श्रवण किया जाए। महाराज परीक्षित ने भी 7 दिन में श्रवण किया था। गोकर्ण ने भी धुंधुकारी को 7 दिन में श्रवण कराया था। सूत जी ने सनकाद ऋषियों को नैमिषारण्य में 7 दिन में श्रवण कराया था। अन्य भी कथाएं आती हैं, 7 दिन का इसका विशेष महत्व है। रह गई बात भागवत से लाभ क्या है। संसार जन्य पीड़ा के निवारण के लिए भागवत से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। सांसारिक बाधाओं को नष्ट करने के लिए भागवत सबसे बड़ा उपाय है। इसीलिए तो महात्म्य में शुरू से ही कहते हैं कि तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों के नष्ट के होने के लिए भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण से संबंधित कथानक अर्थात भागवत कथा सुनने की व्यवस्था है। इससे इहलोक नहीं, केवल सांसारिक लाभ ही नहीं अपितु पारलौकिक लाभ भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय जिन जिन मनीषियों ने, जिन जिन लोगों ने लिया, वे धन्य हो गए, वे महान हो गए। यदि आपको पुत्र की कामना है तो संकल्प कीजिए कि अमुक गोत्र, अमुक शर्मा वर्मा नामा हम सदवृत्त सदवंश प्रवर्तक पुत्रस्य प्राप्तये श्रीमद् भागवत कथा श्रवणम करिष्ये, कि मैं दीर्घायु बलारोग्य इत्यादि अमुक अमुक गुणों से युक्त पुत्र प्राप्ति के लिए मैं भागवत कथा सुनता हूँ। मैं समझिए कि निश्चित रूप से कहता हूँ कि उसका पारायण और कथा हो जाए
तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, अवश्य संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अगर कोई दुर्गति में पड़ गया हो, प्रेत योनि में पड़ गया हो, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हो रही हो, तो भागवत की कथा सुना दीजिए, अवश्य उसकी सदगति हो जाएगी। यहाँ पे त्रिपाठी जी मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि समाज में जब वृद्धावस्था आता है तो उस समय लोग भागवत कथा सुनना चाहते हैं, कुछ लोग की इच्छा होती है, लेकिन इच्छा के साथ वो मृत्यु लोक को प्राप्त कर लेता है। तो क्या उसकी इच्छा के कारण वो मतलब प्रेत आत्मा में भटकता रहता है जब तक वो भागवत नहीं सुन लेता है, ऐसी भी विधान है क्या? या फिर मरने के बाद क्या उनके भागवत वो कैसे, क्योंकि उनकी इच्छा थी लेकिन सुन नहीं पाए, तो क्या उनके जो पुत्र आदि हैं या फिर पौत्र आदि हैं, तो क्या उनको कैसे उस भागवत कथा का रसपान करा पाए? क्या विधान है इसमें? देखिए, आत्मा नहीं मरती है, यह मेरा शास्त्र कहता है। शरीर नष्ट हो जाता है, तो आत्मा तो उसी तरह से विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। अगर उसे प्रेतत्व योनि की प्राप्ति हुई है तो सदगति के लिए अनेक उपाय बताए गए हैं। जैसे दुर्मरण में नारायण बलि कर्मकांड का विषय है, त्रिपिंडी श्राद्ध कर्मकांड का विषय है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि यह कर्मकांड कराने के बाद भी सदगति प्राप्त नहीं हुई और लोग भटकते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में महाप्रेत योनि से विमुक्ति के लिए भागवत सर्वश्रेष्ठ है। और जो आप पूछ रहे हैं बहुत सही बात है। अब उसमें तो प्रमाण क्या खोजना है, भागवत इसमें प्रमाण है कि धुंधकारी महाप्रेत हो गया था, अपने भाई से कहा कि हमें जो है सदगति दिलाने का कोई उपाय कीजिए। तो धुंधकारी के भाई गोकर्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए तो मैं श्राद्ध कर दिया हूं और गया में भी श्राद्ध कर दिया हूं, और तभी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, यह तो बड़ा आश्चर्य है। वहां पर धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सतेना पे मुक्ति नहीं हो भविष्यति। अब आपने एक बार किया है ना, 100 बार भी करेंगे तो मुक्ति हमारी होने वाली नहीं है। इतना ज्यादा, इतना अधिक कुकर्म मैंने किया है कि गया श्राद्ध या कर्मकांड के बस का वह नहीं है कि प्रेतत्व मुक्ति हो जाए। तो इसके लिए क्या उपाय है? भगवान सूर्य ने बताया गोकर्ण जी को कि इनको भागवत सुना दीजिए, और भागवत सुनाने के बाद गोकर्ण सीधे वैकुंठ लोक गए। गोकर्ण नहीं, धुंधकारी वैकुंठ लोक गए, धुंधकारी की मुक्ति हो गई। यह भागवत का महत्व है। तो इस तरह की स्थिति हो, आज कौन स्वर्ग गया और कौन नरक गया कैसे पता चलेगा? यह तो सूक्ष्म चीज है। कोई कह दे तो उसके कर्म के आधार पर हम गणना करते हैं कि कर्म उसका बहुत खराब रहा और मृत्यु इस तरह से हुई, इस दिन को हुई, इस समय हुई, ऐसी परिस्थिति में हुई तो इसको जरूर स्वर्ग हुआ। दूसरी बात, स्वर्ग मृत्यु के विषय में यह समझना चाहिए कि जिसके मरने के बाद वास्तव में लोग दुखित हों, लोग कहें कि नहीं बड़े अच्छे थे, भगवान अच्छे लोगों को ही ज्यादा खोजते हैं, तो जिनके लिए लोग ज्यादा रोवें, जिनके मरने से लोग ज्यादा दुखित हों, समझिए कि वो स्वर्ग में गया। और जिनके मरने के बाद लोग कहें कि चलो अच्छा हुआ, एक बला टला, तो उसका मतलब कि वह अवश्य ही नरकगामी हुआ, नरक में गया। तो ऐसी स्थिति में उसको भागवत सुना देना चाहिए। मर गया है, घर वालों का परम कर्तव्य है कि परिवार के लोग उसके नाम से उसके सद्गति के लिए संकल्प करें
और भागवत श्रवण करें, अवश्य ही तो वह प्रेतात्मा अपने परिजनों के इर्द गिर्द रहेगा और भागवत श्रवण करके मुक्त हो जाएगा। तो ये भागवत कथा पे चर्चा थी। भागवत कथा के किसी भागवत पे गहन अध्ययन होगा, इनकी पुस्तकों पे गहन अध्ययन होगा और इनसे आगे भी मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ, मैं अपने और डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी जी की तरफ से सभी प्यारे दर्शकों को मैं चाहूँगा आगे भी हमारे साथ बने रहिए। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, फिर से मैं बता दूं, हम लोग बहुत जल्द हर रचना पे एक गोष्ठी का आयोजन अपने चैनल पे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, नमस्कार।